हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। इस सेशन में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कौन क्या, अर्थात यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो मध्य प्रदेश में वेरियस पोस्ट हैं उन पर किन व्यक्तियों को हमने अपॉइंट किया हुआ है। आइदर वो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, मतलब हमारे जनप्रतिनिधि, या फिर वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं। तो हम जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, प्लस करंट के साथ में उनका कुछ स्टैटिक पार्ट भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि करंट के साथ में हम स्टैटिक भी कवर करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने पास है यहाँ पर मध्य प्रदेश के गवर्नर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में अपन को यहाँ पर बात करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो वर्तमान में हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये सी का मतलब यहाँ पर छगन भाई पटेल है। ठीक है, ये व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में। अब इनसे रिलेटेड फैक्ट्स में आप क्या याद रखेंगे? पहली चीज़ की जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है ना, वो याद रखेंगे आप 8 जुलाई को किया गया था। 8 जुलाई 2021 को ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बनते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा यहाँ से याद रखेंगे कि इनका जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो कौन करते हैं, तो अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब देश के राष्ट्रपति जो हैं वो अपॉइंट करते हैं हमारे यहाँ के राज्यपाल को। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ से इनके बारे में अगर आप याद रखना चाहें तो ये याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं। ठीक है, मतलब ये इनके पहले जो हैं 18 राज्यपाल ऑलरेडी हो चुके हैं, ये मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं अगर सीक्वेंस वाइज देखें। ठीक है, वहीं पर अब अगर हमसे ये सब बातें हैं तो स्टैटिक में एक चीज़ ये भी है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। ठीक है, हम यहाँ पर एक पॉइंट ये भी कवर करेंगे कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जो थे वो कौन थे। तो ये भी याद रखना है आपको कि वो पट्टाभी सितार मैया थे। ठीक है, पट्टाभी सितार मैया जो थे वो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। क्लियर है ये बात? ठीक है, जो 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब बनाए गए थे। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं सेकंड अपॉइंटमेंट की, जहां पर हमें देखना है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अब इनके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं ये पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, तो वो टाइम पीरियड था, उस दिन इनका अपॉइंटमेंट जब हुआ था तो 29/11/2005 को पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 29/11/2005 मतलब 29 नवंबर 2005 में ये मुख्यमंत्री बने। तब से ये 2008 तक मुख्यमंत्री रहते हैं, एक कार्यकाल इनका हुआ। फिर ये 2008 से लगाकर 2013 तक मुख्यमंत्री रहते हैं, ये दूसरा कार्यकाल होता है इनका। फिर 2013 से लगाकर ये 2018 तक भी मुख्यमंत्री रहते हैं, ये इनका तीसरा कार्यकाल है। और इसके बाद बीच में यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में एक नए मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं और वो होते हैं कमलनाथ जी। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2018 में नए मुख्यमंत्री बने थे 2018 के कमलनाथ जी। ठीक है यहाँ पर, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार भी जो है वो 2 साल बाद मतलब 2020 में अगेन कमलनाथ जी को हटाकर फिर से सीएम कौन बन गए, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। तो यहाँ से अगला पॉइंट याद रखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं वो 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च 2020 से, ठीक है, फिर से हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं और ये 4th टर्म में मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि 4 बार मुख्यमंत्री जो बनते हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं ये, है ना। 4 बार मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। अब बात करते हैं कि ये शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में और क्या फैक्ट याद रखेंगे, तो आप याद रखना कि इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल हो चुका है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इनका कार्यकाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा हुआ है। अब फिर बात करें कि जो सीएम बनाए जाते हैं, तो सीएम जो होते हैं वो विधानसभा, आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आप पॉलिटी जानते हैं तो विधानसभा वगैरह चलती है। तो वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो कौन सी विधानसभा है, तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी है ये? 15वीं विधानसभा है मध्य प्रदेश की। और इस बार चुनाव होने वाले हैं 2023 में, आपको पता है अभी। क्लियर?
ये सारी बातें हैं। चीफ मिनिस्टर के बारे में हम शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बात कर रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ से और मेंशन कर देते हैं कि ये मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री हैं, है ना। ये मध्य प्रदेश के 18th नंबर के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। चलिए आगे बढ़ें यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है अपने पास फैक्ट। मध्य प्रदेश की जो स्पीकर हैं, असेंबली के स्पीकर, मतलब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है विधानसभा स्पीकर। क्या पूछा जा रहा है? विधानसभा के स्पीकर कौन है, ठीक है। विधानसभा के स्पीकर की बात करते हैं, या फिर इनको विधानसभा अध्यक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो कहाँ लगती है? वो लगती है भोपाल में, ठीक है। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में हैं गिरीश गौतम जी। मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो स्पीकर या अध्यक्ष जो भी आप कहेंगे वो कौन हैं? तो वो हैं गिरीश गौतम जी। अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि गिरीश गौतम जी कब से हैं? तो ये हैं 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी 2021 से अभी तक ये मध्य प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर बने हुए हैं। दूसरा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रथम विधानसभा स्पीकर कौन है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा स्पीकर के बारे में बात की जाती है, तो आपको यहाँ से बताना है कि वो कुंजीलाल दुबे जी थे, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले स्पीकर जो थे वो कौन थे? कुंजीलाल दुबे जी, ठीक है, यहाँ तक बात। चलिए उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास है लीडर ऑफ अपोजिशन। इनको बोला जाता है नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम? नेता प्रतिपक्ष, या फिर इन्हीं को बोला जाता है विपक्ष के नेता, है ना। दूसरी तरीके से इनको बोलते हैं विपक्ष के नेता। तो नेता प्रतिपक्ष या फिर विपक्ष के नेता। मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभी कौन है वर्तमान में? तो वो है डॉक्टर गोविंद सिंह जी। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, याद रखेंगे इनके बारे में। ये कब से बने हुए हैं इस पद पर? तो याद रखिएगा ये 29 अप्रैल 2022 से बने हुए हैं इस पद पर, ठीक है। 29 अप्रैल 2022 से इस पद पर वर्तमान समय तक बने हुए हैं। वहीं पर सेम अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि बताइए मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष जो हैं, विपक्ष के लीडर जो थे वो कौन थे, वो बात करें तो यहाँ से याद रखना है आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, सॉरी विश्वनाथ यादव राव तामसकर जी, है ना। ये जो व्यक्ति थे ये मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले विपक्ष के नेता थे, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला अपना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में देखेंगे हम, हमारे पास है चीफ सेक्रेटरी। ये हैं हमारे मुख्य सचिव, ठीक है। अभी तक जो आप देख रहे थे वो सब पॉलिटिशियन से रिलेटेड थे, अब बात आ रही है यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनकी। तो चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो वो हैं इकबाल सिंह बेस जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकबाल सिंह बेस जी हैं। इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है ये भी आप समझिएगा थोड़ा सा, कि इनका जो कार्यकाल है ये ख़त्म होने वाला था लास्ट ईयर, है ना, मतलब ये 2022 में एंड में रिटायर हो जाते, ठीक है। लेकिन इनका कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड किया तो यहाँ पर इनको जो है वो 2023 मिड 2023 तक इनका कार्यकाल होना था। पर वर्तमान में आप देखेंगे ये फिर से अभी न्यूज़ में है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये न्यूज़ में है, और इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल जो है वो फिर से बढ़ाया गया है, और वो बढ़ाकर कहाँ तक कर दिया गया है? तो इनको अब जब तक हमारे यहाँ का चुनाव नहीं हो जाता है, अप टू जो आपके ये इलेक्शन है ना, तो नवंबर दिसंबर तक इनको कर दिया है। अभी जो 2023 के जो चुनाव हैं वो होने तक आपके मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बेस जी ही रहेंगे, ठीक है ये बात। चलिए उनके बाद बात करते हैं अकाउंटेंट जनरल की। अकाउंटेंट जनरल यहाँ से आपको डायरेक्ट याद रखना है रविंद्र पत्तर जी हैं, रविंद्र पत्तर जी मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश की पीईबी के चेयरमैन कौन है। तो पीईबी के चेयरमैन जो हैं वो है मलय श्रीवास्तव जी। कौन है ये? मलय श्रीवास्तव जी जो हैं हमारे मध्य प्रदेश की पीईबी के चेयरमैन हैं। लेकिन अब ये पीईबी नहीं है, ये ईएसबी के नाम से जाना जाता है। एम्प्लॉयज़, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड जो है इसका नाम है, पहली चीज़ यहाँ से। दूसरा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? तो इसको आप कहते हैं कर्मचारी चयन
और बोर्ड का मतलब आप यहाँ पे मंडल या बोर्ड जो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका ईएसबी अब नाम कर दिया गया है, एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड। मलय श्रीवास्तव जी का नाम याद रखेंगे, पीईबी के चेयरमैन है या ईएसबी के चेयरमैन है ये। वहीं पर हम बात करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसको आप कहते हैं, ठीक है, उसके चेयरमैन अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि इनके चेयरमैन जो है वो राजेश लाल मेहरा जी हैं, है ना। ये कौन है? राजेश लाल मेहरा जी जो हैं इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन बने हुए हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट अपने पास है कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जो है, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जो है, इनके चीफ जस्टिस कौन है ना। ये हैं हमारे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो ये कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं आर.वी. मालीमथ जी, रवि विजय मालीमथ जी बने हुए हैं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। हाई कोर्ट की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है। इसकी बेंचेस की अगर अपन बात करते हैं, इसकी बेंचेस दो जगह मिलेंगी आपको, एक मिलेंगी इंदौर में और दूसरी मिलने वाली है ग्वालियर में, ठीक है। तो हमारी हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस बने हुए हैं वो आर.वी. मालीमथ जी बने हुए हैं। और यहाँ से एक पॉइंट याद रख लेंगे कि ये 26वें चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चेयरमैन ऑफ विमेंस कमीशन, मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग के अध्यक्ष या की अध्यक्षा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम शोभा ओझा जी जो हैं, शोभा ओझा जो हैं वो मध्य प्रदेश की विमेंस कमीशन की चेयरमैन हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है अपने पास स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपन बोलते हैं राज्य निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब ये जो हैं ये मुख्य हैं, है ना। इनके आगे आप चाहें तो ये चीफ भी बोल सकते हैं इनको, मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये हैं बीपी सिंह जी, ठीक है। इनका नाम है बसंत प्रताप सिंह जी। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में चुनाव हैं और इस वजह से इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट जो है वो कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह जी है। वहीं पर नेक्स्ट अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की, ठीक है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। एन.के. गुप्ता जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं अभी फ़िलहाल में, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं अपने पास ऐसे दो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति। देखिए पहले अपन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी डीजीपी लिखा है और ये भी डीजीपी लिखा है, दोनों डीजीपी है। तो ये जो हैं ये डीजीपी जो हैं ये राज्य की पुलिस के, ये राज्य की पुलिस जो है उसके सबसे बड़े अधिकारी, ठीक है। हायरार्की में अगर आप देखेंगे तो राज्य पुलिस में सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं डीजीपी। डीजीपी जो हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान में वो हैं सुधीर सक्सेना जी, ठीक है। वर्तमान में जो डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के वो सुधीर सक्सेना जी हैं। ये व्यक्ति सुधीर सक्सेना जी हैं, याद रखेंगे। वहीं पर एक डीजीपी और हैं जो होमगार्ड एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डीजीपी हैं, वो पवन जैन जी हैं। इनका नाम मैंने जानबूझ के इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये कुछ समय से न्यूज़ में हैं, ठीक है। इसलिए इनको याद रखना ज़रूरी है कि होमगार्ड एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डीजीपी जो हैं वो कौन है? तो वो पवन जैन जी है, ठीक है। डीजीपी मतलब क्या होता है? डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला अपने पास आते हैं दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है। ये हैं मध्य प्रदेश के दो शहर जो आपके इंदौर और भोपाल हैं उनके आयुक्त, लेकिन पुलिस आयुक्त, ठीक है। अभी आपको हाल ही में पता है कि मध्य प्रदेश में दो शहरों में इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में पुलिस का जो कमिश्नर प्रणाली है उसको लागू किया गया है इंदौर और भोपाल में। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के जो पुलिस कमिश्नर है वो कौन है और भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है। तो इंदौर के पुलिस कमिश्नर की बात करते हैं तो वो हैं मकरंद देउस्कर जी, ठीक है। मकरंद देउस्कर जी हैं। और अगर भोपाल पुलिस कमिश्नर की बात करें तो वो हरि नारायण चारी मिश्रा जी हैं। ये है हरि नारायण चारी मिश्रा जी, ठीक। अब
आप देखेंगे कि आपको इंदौर के दिखेंगे हरिनारायणचारी मिश्रा और भोपाल के दिखेंगे मकरंद देउस्कर। ठीक है, अभी क्या हुआ है, इनको हमने स्विच कर दिया है। गवर्नमेंट ने हरिनारायणचारी मिश्रा जी जो हैं उनको इंदौर से भोपाल भेज दिया है, और भोपाल के जो कमिश्नर थे मकरंद देउस्कर जी, उनको इंदौर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ठीक है, ये जो है अभी करेक्ट है, ये अपनी जगह पे जो आपको सीक्वेंस बताई है ये करेक्ट है। पर इसके पहले है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके पूर्व इंदौर पुलिस कमिश्नर थे, इंदौर पुलिस कमिश्नर थे, है ना। ठीक, और यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं कि मकरंद देउस्कर जी जो हैं वो भोपाल के पहले, मतलब इसके मतलब भोपाल लिख देते हैं ना, सॉरी इंदौर इसके पहले, तो अपन यहाँ पर बोलेंगे कि एक सेकेंड, ठीक है, इसके पहले भोपाल के पुलिस कमिश्नर थे। ठीक है, और ये कौन से कमिश्नर थे, प्रथम, है ना। और यहाँ पर भी ये इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर थे, क्योंकि पहली बार अपॉइंटमेंट अभी हुआ है ये, है ना, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। इसलिए अपन जब एमपीजी के पढ़ रहे हैं वहाँ पर अपन पुलिस के बारे में पूरी बातें करेंगे कि अपने ये जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है क्या होता है, कैसे होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले अपने पास है एक व्यक्ति जो चेयरमैन ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर कमीशन होता है। जैसे अभी अपन ने विमेंस कमीशन देखा है, ऐसे एग्रीकल्चर कमीशन जो है उसके चेयरमैन जो हैं वो ईश्वर लाल पाटीदार जी हैं। याद रखिएगा इनको कि ईश्वर लाल पाटीदार जी जो हैं वो आपके एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं यहाँ के, मध्य प्रदेश के। देन बात करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन चेयरमैन। ठीक है, इसको बोलते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, ये कौन है, तो याद रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं मनोहर ममतानी जी जो हैं वो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो इतने अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा डीप में पूछेगा नहीं कि मैं आपको 50-60 अपॉइंटमेंट्स बताऊं। मैंने वही अपॉइंटमेंट्स लिए हैं जो न्यूज़ में रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा हमने गवर्नर के बारे में देखा, मुख्यमंत्री के बारे में देखा, तो वो जो लोग हैं वो अपनी जगह अलग इम्पॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए इतने इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स तो आप एटलीस्ट याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।